नवदुर्गा नवरात्रि के 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना गया है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त उपवास रखते हैं। वे माँ की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की विशेष पूजा करने से इस हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और दुख दर्द दूर होते जाते हैं। नवरात्रि के हर दिन एक देवी की पूजा, आराधना और मंत्र जाप का विधान होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा से मान सम्मान, माँ चंद्रघटा की पूजा से एकाग्रता, देवी कुष्मांडा से मन में दया का भाव आता है। स्कंद माता की आराधना से कामयाबी, माँ कात्यायनी की आराधना से बाधाएं दूर होती है। काल रात्रि की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। महागौरी की पूजा से सुख समृद्धि और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने पर जीवन की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत से करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि माता के विभिन्न स्वरूपों के महत्व, पूजा विधि और मंत्रों समेत पूरी जानकारी। पहले स्वरूप है माता शैलपुत्री का महत्व। नवरात्र पूजन के प्रथम दिन कलश पूजन के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष के विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित भेजा, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाए। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदाह कर लिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। देवी शैलपुत्री का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा। शैलपुत्री यशस्विनी माता शैलपुत्री का प्रिय रंग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री का सफ़ेद रंग पसंद है। दूसरा स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। महत्व, माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र है दधाना करपाद्याभ्याम अक्षमालाकम मंडलो देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नूतम।
ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग, धार्मिक मान्यता के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है नारंगी पसंद है। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघटा। बाघ पर सवार माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघटा कहा जाता है। इनके आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। प्रेत बाधा आदि से अपने भक्तों की रक्षा करती है। पौराणिक कथा, राक्षस महिषासुर से देवता और ऋषि मुनि त्रस्त थे। ऐसे में सब माँ आदिशक्ति के पास गए, तब माता ने चंद्रघटा का अवतार में महिषासुर का वध किया था। देवी का पूजन मंत्र है पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंद्रकोशा कोश पास्त्र कैरुता प्रसाद तनुते महम चंद्रघटेति विश्रुता। चंद्रघटा मातेचा प्रिय रंग है सफेद रंग। मातेचं चौथं स्वरूप है माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन शेर पर सवार माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। पौराणिक कथा है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि के आदि स्वरूप और आदि शक्ति बनाई गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनका पूजन मंत्र है सुरांस पूर्ण कलश रुधिरालुप्तमेव दधान हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। कुष्मांडा देवीचा रंग है लाल रंग पसंद है। पांचवा स्वरूप है माता स्कंद माता। महत्व, भगवान स्कंद, जिनको कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप ले लिया। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। माँ से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। मातेचा मंत्र आहे सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद मातेचा प्रिय रंग आहे, धार्मिक मान्यता के अनुसार मातेचा नीला रंग पसंद है। छठा रूप है देवी कात्यायनी। माँ कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। कात्यायनी देवी का मंत्र है चंद्र हावसज वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभदयात देवी दान वधा देतीने। कात्यायनी देवीचा रंग है पीला रंग पसंद है। सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि का। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होते हैं।
माँ काल मात्रे का मंत्र है। एक वेने जपा करना पूरा नग्न खरा स्थित लंबकोष्ठी कर्णिका करणी तैल भक्त शरीर निन्नी वामना पादोल सलोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्य ध्वजा कृष्ण काल रात्री भयंकरी। मातेचा प्रिय रंग है लाल। 8वां स्वरूप महागौरी। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन वैभव सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों को अधिकार हो जाते हैं। मातेचं मंत्र है श्वेते तृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचे महागौरी शुभ दयात महादेव प्रमोदता। मातेचा रंग आहे मोरपंखी। 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार के सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियाँ की प्राप्ति हुई। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश बल और धन की प्राप्ति करते हैं। इनका मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुर रम मरापी सेव माना सदा भयात सिद्धिदायिनी। माता रंग है नवरात्रि के अंतिम दिन माँ को लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। धन्यवाद।